जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां पीछे निकल जाओ महिला मंडल सब। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जब व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है, स्वयं के लिए मरता है, स्वयं के लिए खाता है, स्वयं के लिए देखता है, स्वयं के लिए सुनता है, स्वयं के लिए बोलता है, जो कुछ भी वह करता है उसमें सब में स्वयं शब्द की अर्थ क्रिया छुपी हुई रहती है। वो व्यक्ति महान तो बन सकता है, लेकिन पूज्य नहीं बन सकता। पूज्य शब्द पुजारी से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जब भी कोई टाइटल पाएगा, वह टाइटल हमेशा पर सापेक्ष ही होता है। जहां पर सापेक्षता नहीं है वहां कोई टाइटल नहीं है, वो है अस्तिमान है, स्वयं जी रहा है, स्वयं सुखी है, लेकिन वो किसी उपाधि के योग्य हो, किसी पूजा के योग्य हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जैसे धर्म द्रव्य आदि द्रव्य होते हैं, ये स्वयं के लिए ही होते हैं, दूसरे के लिए उदासीन है, दूसरे के लिए उदासीन है। उनका नाम धर्म द्रव्य है, लेकिन वो धर्म नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। धर्म संज्ञा को पाकर के भी लोग उसे आराधना नहीं करते। अधर्म द्रव्य दूसरों के लिए उदासीन निमित्त है, उसके बावजूद भी कोई उसकी निंदा नहीं करता। नाम अधर्म है, नाम अधर्म है, लेकिन निंदनीय नहीं। नाम अधर्म है, लेकिन उस किसी की दुर्गति नहीं कराता। नाम अधर्म है, लेकिन किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि वह उदासीन है। उसका परिणाम नहीं है कि मैं किसी को चलाऊं, उसका परिणाम नहीं है कि मैं किसी को रोकूं। रुकने वाले को रोक देता है, चलने वाले को चला देता है। नेव गच्छति तोय जह मच्छाणम गच्छन्ता नेव सो नेयी। चलने वाले को चलाता है, रुकने वाले को नहीं चलाता। छाया जह पय्याणम गच्छन्ता नेव सो धरई। जो चलने वाला रुकना चाहता है तो अधर्म द्रव्य मना नहीं करता, लेकिन उसका भाव नहीं रहता कि मैं किसी को रोकूं। आकाश द्रव्य सारे जगत को अवगाहना दे रहा है, समस्त द्रव्यों को अवगाह दे रहा है, लेकिन उसे आवास दान का पुण्य नहीं लगता। उसको आवास दान में प्रसिद्ध नहीं किया गया। सारा जगत आकाश में समाहित है,
सारे आकाश के प्रदेशों में सारा का समस्त द्रव्य जो हैं वे अवगाहित हैं, फिर भी उसकी अवगाहना प्रशंसनीय नहीं है। उसका वो अवगाहन शब्द जो है, आवास देने वाला शब्द, आवास दान की कोटि में नहीं आया, क्योंकि वो उदासीन है। उसकी निमित्त शक्ति उपाधीन है, उसाधीन है। कल जो मैंने कहा था, धर्म द्रव्य की चलाने की उदासीन शक्ति, वो उसकी जो शक्ति है निमित्त शक्ति, उदासीन है। शक्ति तो होती है, दोनों शक्तियां, कल इसको मैंने खुलासा किया था। प्रत्येक वस्तु ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिसमें ये दो शक्तियां ना हो, एक उपादान शक्ति और एक निमित्त शक्ति। हर द्रव्य किसी न किसी का निमित्त है, गुण है। अस्तित्व गुण ही नहीं है, अस्तित्व गुण उपादान को सिद्ध करता है और प्रमेयत्व गुण निमित्त को सिद्ध करता है। और किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगा, ये निमित्त बनेगा, पक्का है, लेकिन उदासीन है, इसलिए प्रशंसनीय नहीं। आकाश इतना बड़ा होकर के भी आवास दान की कोटि में नहीं दिया, धर्म की कोटि में। काल द्रव्य सबको प्रणमन करा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशंसनीय नहीं, क्योंकि उदासीन है। ऐसा ही दुनिया में कितने सब द्रव्य हैं जो किसी ना किसी के काम आ रहे हैं, किसी ना किसी की जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन वो धर्म की कोटि में नहीं आते। हमसे भी ना जाने कितनों की जिंदगी चल रही है, लेकिन हमें पुण्यबंध नहीं होगा, क्योंकि हम चला नहीं रहे हैं, उनकी चल रही। ये तो द्रव्यों की बात हुई। हम जब एक इंद्रियों में जाते हैं तो संसार में, दुनिया में सबसे बड़ा कोई काम करता है पुण्य का, परोपकार का, सहयोग का। ये 5 स्थावर करते हैं। इन बराबर परोपकार का कार्य कोई नहीं कर सकता। तीर्थंकर में नहीं, भगवान भी नहीं, कोई नहीं कर सकता। जितने 5 स्थावर जीव कहलाते हैं, फिर भी वो पापी कहलाते हैं। स्थावर नाम कर्म पूरी कर्म प्रकृतियों में सबसे निकृष्ट प्रकृति है। पूरी 148 कर्मों में सबसे निकृष्ट प्रकृति है स्थावर, जो कर्म फल चेतना को भोगती है। कर्म कुछ भी नहीं कर सकता। कीड़े मकोड़े ये सब कोई पाप नहीं। पूरी 148 कर्मों को मैंने देखा, सभी कर्म इतने पाप रूप नहीं है, कितना भी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी पाप प्रकृति नाम कर्म के स्थावर नाम कर्म, और स्थावर नाम कर्म ही जगत के परम उपकारी है। स्थावर यदि खत्म हो जाए तो सारा जगत खत्म हो जाएगा, दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं। आज ये दुनिया दिख रही है जो कुछ भी, उन स्थावर पापी जीवों के कारण दिख रही है। आज जो हवाएं चल रही हैं, श्वास ले रहे, किसी पापी जीव क्या है। ये पापी जीव हमें जिंदा रखे हैं। क्या बात है महानुभाव, पापी जीव हमें जिंदा रखे। वायु का है, स्थावर है, वो पापी है, बहुत पापी है। काम देखो कितना बड़ा है। 3 लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो श्वास न ले रहा हो। केवली भगवान भी जिंदा है इस पापी जीव के कारण। उनका भी एक श्वासोच्छ्वास प्राण है। तिक्का ले छुपाणा इंदी बल माऊ पाण आणोवा आन पान। पापी जीव जिंदा रखे। देखना कितने जीव है, यानी हर वस्तु, पापी जीव सारे जगत को जिंदा रखे। आज जो अपन बैठे हैं, पृथ्वी का है। ये पृथ्वी सारी दुनिया का भार सहन कर रही है, पापी है। स्थावर नाम कर्म है। परोपकार देखो,
जल देखो कितना जल पापी है, स्थावर नाम कर्म है। सारे जगत को एक पानी के कारण से क्या स्थिति बनेगी, नहीं हुए। एक साल नहीं बरसता है, एक साल पापी नहीं बरसता है, सारा जगत त्राही त्राही कर देता है। स्थावर नाम कर्म पापी जल नहीं बरसता है, सारी दुनिया त्राही त्राही कर देती है, कुछ नहीं रह जाएगा। आज जगत में जो पानी दिख रहा है वो पापी जी में कितना उपकार। आज हरियाली देख लीजिए, चारों तरफ जो हरियाली चल रही है, हरी भरी जो दिखती दिख रही है, इन पापी जीवों की बदौलत है। आज जो कुछ भी हरियाली दिख रही है, आज जो तुम्हें शगुन है, आज सब कुछ वनस्पति काय नाम का जो स्थावर है, पापी जीव है, उस पापी जीव सारी दुनिया की खूबसूरती है। सारी दुनिया का ये लॉन बना है, ये पेड़ बने हैं, ये वृक्ष बने हैं, ये खेत हरे भरे रहते हैं। आज तुम्हें खाने को गेहूं दे रहा है तो पापी वनस्पति काय जीव दे रहा है। पापी वनस्पति काय जीव है, वो वनस्पति है फसल, उससे तुम्हें गेहूं मिलता। पापी जीव यदि वनस्पति नहीं हो तो क्या खाओगे? तुम्हें फल मिल रहा है पापी जीव, सब्जी पापी जीव, पेड़ पौधे पापी जीव, आम फल जितना भी देखो इस सृष्टि में जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में उपकार आ रहा है काम में, ये पापी जीव काम आ रहे हैं। मैंने बहुत बार सोचा इतना उपकार इनका। एक व्यक्ति थोड़ी सी ऑक्सीजन दे दे अपने मुंह से, ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ा दे दे तो लोग कहते हैं वाह इसने एक व्यक्ति को जिंदा रख दिया, प्रशंसनीय है। और जो वायु स्वयं सारे जगत को जिंदा रखे हैं, लेकिन इसकी कोई वंदगी नहीं है, इसकी कोई पूजा नहीं है, इसकी कोई अर्चना नहीं है, इसको कोई महान नहीं दे रहा है, इसको किंचित मात्र भी पुण्य का बंद नहीं हो रहा है, ये धर्मात्मा नहीं है। ये दुनिया को जिंदा नहीं रख रही है, लोग इसके कारण जिंदा हैं। धर्म द्रव्य मैंने कहा था ना, धर्म द्रव्य नहीं चला रहा है, लोग चल रहे हैं तो धर्म द्रव्य है। ये वायु का भाव नहीं है कि मैं जगत को जिंदा रखूं, लोग इससे जिंदा रहते हैं। पृथ्वी का भाव नहीं है कि मैं किसी पर रहूं, लोग रहते हैं उदासीन। सभी वनस्पति जल, मैं जल नहीं चाहता, कोई मुझे एक लोटा किसी प्यासे को पानी पिला दो, ओह धर्मात्मा है, पुण्य का बंध है, चारों तरफ प्रशंसा, क्या धर्मात्मा है, प्याऊ खोल रखी है। और जो जल सारे जगत की प्यास बुझाता है, इसको कोई धर्मात्मा नहीं कहता, इसको किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता, क्योंकि उदासीन है। लोग प्यास बुझा रहे हैं, ये बुझाने का भाव नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही वनस्पति में लगा लीजिए, शब में लगा लीजिए, और भी आगे लगा लीजिए। गाय दूध देती है, एक गिलास किसी को दूध दे देना कितना पुण्य है। गाय दूध देती है, लेकिन उसको किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता, किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता। सारा जगत उसका दूध पी रही है, लेकिन पुण्य बंध नहीं है। इस संसार में ऐसे ही अपनी जिंदगी में भी अपन न जाने कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपन से कितने लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपन से उनका जीवन चल रहा है, लेकिन हमें कुछ भी पुण्य बंध नहीं होता, क्योंकि हम उदासीन हैं। हम उदासीन, हमारी जिंदगी में हमारा कोई महत्व नहीं है, उदासीन है। हमारा जन्म हो गया अच्छे कुल में, कोई मतलब नहीं है, हम उदासीन हैं। हम जिंदगी जी रहे हैं, उदासीन हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं, जिंदगी मिली है इसलिए जी रहे हैं, जिंदगी मिली है इसलिए मैं जी रहा हूं। पूरी जिंदगी जीते रहोगे
कुछ भी नहीं पा पाओ, क्योंकि जिंदगी मिली है इसलिए जी रहे हो। खाने की भूख लगती है इसलिए खा रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। उदासीन, भूख लगती है इसलिए खा लेता हूं, प्यास लगते ही इसलिए पानी पी लेता हूं, ठंड लगती है कपड़े पहन लेता हूं। सब कुछ जो तुम कुछ कर रहे हो, ये सब कुछ हो रहा है, करना पड़ रहा है या कर रहे हो। 3 बातों पर विचार करना। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जैन कुल मिल गया है या तुमने मिलाया है? तुम्हें कैसा लगता है? 2 दिन मैंने प्रवचन दिया था, तुम मनुष्य बन गए हो या बनना पड़ा है या बने हो? तुम्हें मन मिला है, तुम संगी पंचेंद्रिय हो, तुम मनुष्य हो। कर्म फल चेतना तो ये सारे एक इंद्रियों के उनको मिला है, जीवन मिल रहा है, वो जी रहे। कोई उनके फल तोड़ लेगा, फूल आ जाएगा, फल आ जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फल फूल से भरा हुआ पेड़ भी कोई खुशी नहीं है। सब कुछ पेड़ के पत्ते झड़ गए, उसको कोई दुख नहीं है, झड़ गए। पूरा पेड़ के पत्ते झड़ गए, फल झड़ गए, फूल झड़ गए, पेड़ को कोई दुख नहीं। बढ़िया हरा भरा फल आ गया, उसको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। आ गए तो, जल गए तो ठीक, जिंदा है तो ठीक, मर गए तो ठीक। कर्म फल चेतना, जैसा कर्म करा रहा है वैसा वो कर रहा है। वो कर ही नहीं रहा, वो हो रहा है। उसको तो होश ही नहीं है, उसको तो खबर ही नहीं है। वो तो जीव होकर के भी मूर्छित है। जैसे निद्रा में, मूर्छा में पड़े हुए व्यक्ति को होश नहीं रहता है, कौन मेरे शरीर के साथ क्या बर्ताव कर रहा है, ऐसे ही कर्म फल चेतना वाला कोई पता नहीं रहता, हो रहा है। आगे जाकर के जब कर्म चेतना पड़ती है, 2 इंद्री से कुछ चेतता है, हो नहीं रहा है, कुछ मैं करूंगा। लेकिन इन सब चीजों को छोड़ करके मैं मात्र मनुष्य पे आता हूं। तुम मनुष्य हो गए हो या किसी ने तुम्हें मनुष्य बना दिया है या तुम मनुष्य बने हो। ये 3 चीजें विचार करना। यदि तुम्हारे मन में भाव आ गया, महाराज जी मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो मनुष्य हो गया इसलिए मनुष्य हूं, हो गया इसलिए मनुष्य हूं, तुम मनुष्य होकर के भी स्थावर हो, तुम एक इंद्री के समान हो, तुम कर्म फल चेतना में जी रहे हो, जिसको सैद्धांतिक भाषा में औदैहिक भाव कहते हैं। औदैहिक भाव, तुम बड़े हो लेकिन तुम्हारी जिंदगी एक पेड़ से ज्यादा नहीं। तुम मनुष्य हो, बना दिए गए हो, बन गए मनुष्य। कर्म ने बना दिया, बन गए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। पहली फीलिंग, जैन दर्शन जब भी धर्म की शुरुआत करता है तो पहला शब्द पूछता है, पहली अनुभूति मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए कि तुम जहां हो वह तुम अपने आप कुछ बने हो या किसी ने बना दिया है या मजबूर हो, या मजबूर हो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुमने कुछ कमाया है या तुम्हें मिला है। तुम्हें मिला है या तुम्हारे हाथ में कुछ था। देवताओं को मोक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। श्वास भी वो ले नहीं सकते, श्वास उनको मिलती है फिक्स है टाइम। हम तो प्राणायाम कर सकते हैं, हम तो श्वास को रोक सकते हैं, तेजी के साथ चला सकते हैं, देवता नहीं चला सकते। जिनका श्वास लेना उनके हाथ में नहीं है, कर्म का नियत है। जब व्यक्ति नियत धारा में बह जाता है, उसे चाहे नियतवाद कहो, चाहे कर्म कहो, चाहे ईश्वर की कठपुतली कहो,
या बेहोशी कहो, कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। जो भगवान करेगा वही होगा। ये सबसे बड़ा, जब हमारे मन में ये भाव आ जाए, भगवान जो करेगा वही होगा, भगवान ने जो किया वही हमें मिला, तुम संसार के सबसे बड़े, बहुत बड़े अज्ञानी जीव हो, बहुत बड़े पाप कर्म का उदय वाला है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशकुन है वो, जिस समय तुम्हें परिणाम आ गया, मैं क्या करूं, प्रभु ने बना दिया मुझे, वही होगा, वही हो रहा है, वही मैं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। प्रभु ने जो बनाया मैं हूं, प्रभु जो करेगा वह है, जो कुछ भी है, कुछ भी नहीं, मैं जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं। तीनों बातें ध्यान रखना, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो है सब प्रभु है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है प्रभु के हाथ में। ये जो कुछ है ये सब मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु की माया है। बस जैन दर्शन कहता है यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन है। पापी नहीं हो लेकिन पापी हो जाओगे। कोई कर्म के आधार पर चल लेता है, मैं क्या हूं मुझे पता नहीं, कर्मों ने मुझे बना दिया, मनुष्य में बन गया, कर्मों ने बना दिया। तुम मनुष्य कैसे बने? एक ने कहा भगवान ने बनाया, दूसरा थोड़ा जैन धर्म को पढ़ता था तो उसने सोचा सब कर्म के अनुसार होता है, तो बोले किसने बनाया तुम्हें मनुष्य? बोले कर्म ने बनाया, कर्म ने बनाया मनुष्य। तुम नहीं बने हो? नहीं, मैं नहीं बना, मेरे कर्म ने बनाया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन आने वाला है। तुम इस समय आयु बंद हो जाए तो स्थावर बनोगे, एक इंद्रियों में जाओगे। कर्म मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कर्म ने बना दिया। क्या कर रहे हो तुम्हारी जिंदगी में? कुछ अच्छा बुरा? कुछ नहीं, वही हो रहा है जो कर्म करा रहा है। कर्म चाहे तो हंसा देगा, कर्म चाहे तो रुला देगा, कर्म चाहेगा तो मुझे मूर्ख बना देगा, कर्म चाहेगा तो मुझे ज्ञानी बना देगा, कर्म चाहेगा तो मुझे नीच गोत्र में पटक देगा, कर्म चाहेगा तो उच्च गोत्र में पटक देगा, कर्म चाहेगा तो मुझे सुखी कर देगा, कर्म चाहे तो मुझे दुखी कर देगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब कर्मों की माया है। जो कुछ भी करा रहा है सब कर्म करा रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो हूं वह कर्म का किया हुआ है, मैं कुछ भी नहीं। उदासीन, साइलेंट हो गया। सबसे जिंदगी का बुरा दिन, सबसे बड़ा मिथ्यार्थ, कर्म की कठपुतली बन गए तुम कर्म के अनुसार तुम्हारा जो कुछ भी है सब कर्म के अधीन है। ऐसा विचार तुम्हें कभी आ गया, औदैहिक भाव में चले गए, और औदैहिक भाव में रहने वाले व्यक्ति का कल्याण बहुत मुश्किल है। ओदैया बंधा, ये बंद ही कराते हैं, अपराधी है। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए कि जो कुछ करा रहा है सब कर्म करा रहा है, मेरे कर्म का उदय, तब तुम अपराधी हो, और अपराधी हो तब तक तुम्हें बंद है। कई लोग काल के भरोसे रहते हैं, काल लब्धि आएगी, काल जैसा चाहे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। काल जो कराता है वही होता है, वही कर रहा हूं। जो जिस समय जैसा जिस रूप में होना है वैसा ही हो रहा है। मैं ना तुम हूं तो काल के भरोसे, जो हो रहा है वो काल के, जो कुछ होगा सब जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं उदासीन हूं। समझ लेना जिंदगी का पतन चालू हो गया, विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है, काल लब्धि के हाथ में है, कर्म के हाथ में है, भगवान के हाथ में है।
चौथा एक और बात कह दूं, लोग भाग्य भरोसे बैठते हैं। मेरी किस्मत में जो लिखा है, हालांकि वो कर्म में समाहित हो जाता है, लेकिन आप लोग एक कर्म को तो जानते नहीं हैं, कर्म को तो समझते नहीं हैं, लेकिन भाग्य सबको ही समझता है, किस्मत सबको ही समझता है। उसको सब समझते हैं। इसलिए मैं आपकी भाषा में बोल देता हूं, जब जब आपके मन में ये आए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब भाग्य भरोसे है, किस्मत के भरोसे है, मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं, समझ लेना आप औदैक भाव में हैं, आप अपराधी हैं, आपको बंद होगा, हथकड़ी डलेगी। क्योंकि जब जब व्यक्ति भाग्य के भरोसे जिएगा, भाग्य यानी हमारी सिद्धांत भाषा में कर्म का उदय है, और कर्म के उदय के अनुसार यदि हमारी जिंदगी चलती है तो आप अपराधी हैं, आपको बंद प्राप्त होगा, जेल मिलेगा, चतुर्गति का। इसलिए 4 बातें आज आपको समझना है। इन 4 बातों के अधीन होकर उदासीन मत होना। मैंने 6 द्रव्यों का उदाहरण दे दिया, कितना उपकार कर रहे हैं द्रव्य, लेकिन उदासीन हैं। क्या कह देते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वो चल रहा है, मैं सहायक हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, वो रुक रहा है, मैं सहायक हूं। मैं किसी को अवगाहना नहीं दे सकता, वो रह रहे हैं तो रह रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं प्रणाम नहीं करा सकता, वो तो कर रहे हैं। मैं किसी के लिए फलता फूलता नहीं, वो लोग मेरे फल तोड़ लेते हैं, ठीक है, मुझे देखकर अच्छा लगता है। 5 स्थावर, 5 द्रव्य और ये 5 प्रत्यय जो मैंने बताए हैं, ये तीनों अपनी जिंदगी से निकाल देना। हम उदासीन होकर न जिए, हम मदहोशी में न जिए, हम होश में जिए, जागृत होकर जिए, और ये जिए जो कुछ हूं मैं अपने बल पर हूं, जो करूंगा वो मैं करूंगा, जो होगा वो मेरे द्वारा होगा। मेरी जिंदगी पहले स्वयं की सत्ता, पहली अनुभूति, प्रथम क्षण कभी प्रतीति में आ जाए ऐसा अनुभव, मैं हूं, अपने आप में हूं, मेरा कोई करता धरता नहीं, मेरा अस्तित्व मेरा खुद का अस्तित्व है। मैं खुद हूं, त्रिकाली हूं, कल भी मैं ही था, आज भी मैं हूं, कल भी मैं ही रहूंगा। मैं किसी के द्वारा नहीं स्थापित किया गया हूं, मैं किसी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया हूं, मैं किसी के द्वारा बनाया नहीं गया हूं। मेरी त्रिकाली सत्ता है, और मैं अपने आप में हूं, अपने उपादान से हूं, अपनी शक्तियों से हूं, अपने बल पर हूं, मैं खुद हूं। ऐसा तो टंकोत की परिणति सम्यक दृष्टि को जागती है, उसे ही कहते हैं पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज, टंकोत किरण अस्थि स्वभाव। हमें यही पता नहीं, मैं हूं और अपने बल पर नहीं हूं, भगवान के बल पर, कर्म के बल पर, भाग के बल पर, दुनिया के बल पर मैं हूं। मेरी सत्ता कोई है ही नहीं, मैं तो मात्र उदासीन हूं। नहीं, मैं जागृत हूं। एक ऐसी आवाज अंदर से आना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए। बस इसी सत्ता को जो पहचान लेते हैं, लोग पूछते महाराज जी आत्मानुभूति क्या है जो आप लोग चर्चाएं करते हैं, क्या है ये धर्म, क्या है आत्मानुभूति, आत्मा का आनंद हो, आत्मा का आनंद हो। महाराज जी होती कैसी है आत्मा, कहाँ है ये आत्मा, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर कहते पागलपन है, शरीर में आत्मा फात्मा है ही नहीं। मैंने पूरे शरीर को चीड़ फाड़ के देख लिया, पूरे शरीर को चीड़ फाड़ के देख लिया, आपको दिखा दूंगा कंप्यूटर में, आत्मा कहीं है ही नहीं।
पूरे शरीर में देखना, कहीं मांस निकलेगा, चमड़ी निकलेगी, हड्डी निकलेगी, मलमूत्र निकलेगा, कब निकलेगा, कोई आत्मा दिखी ही नहीं, दिखती ही नहीं। तो लोगों ने मान लिया कि आत्मा गप है क्योंकि दिखती नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जिनको जितना डिसेक्शन करोगे उसका रहस्य खत्म होता जाएगा। कई चीजों का डिसेक्शन नहीं किया जाता, कई चीजें महत अनुभव की जाती है। डिसेक्शन कर लोगे सब मजा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं दिखने वाला। और आत्मा है, आत्मा का आनंद है। एक उदाहरण दिया करता हूं मैं हमेशा, आप लोगों के अनुभव का उदाहरण है। एक व्यक्ति वाटरफॉल देखने जा रहा था, वाटरफॉल देखने जा रहा था, बहुत दूर से आया था, बहुत रिक्सी वाटरफॉल था, हर साल 2-4 मरते हैं। उसी को देखने के लिए वो जा रहा था। एक टैक्सी की, उसमें लौटाबाद की टैक्सी थी। टैक्सी वाले से कहा कि भाई चलो तुम भी देखाओ, 1 घंटे क्या करोगे? बोले नहीं नहीं आप ही लोग जाओ, मैं तो सो रहा हूं। बोले क्यों? उसने कहा भाई क्यों नहीं जा रहे, देखो कितने हजारों लोग जा रहे हैं, मैं हजारों किलोमीटर से लाखों रुपया खर्च करके आया हूं, इतनी रिक्स उठा रहा हूं जहां मर भी सकता हूं, चलो ना। टैक्सी वाला कहता नहीं मैं नहीं जाता। बोले क्यों? बोले वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, इसके अलावा वहां क्या है? एनालिसिस कर दिया उसने। बोलो ये उसका एनालिसिस गलत है कि सही है? वाटरफॉल में क्या होता? ऊपर से पानी चट्टान से और फुर उड़ता है, इसके क्या? ये तो घर में फुहारा चालू कर लो ना। जीरो कर दिया उसने, बिल्कुल जीरो कर दिया, कुछ नहीं है, सब मूर्ख हो तुम लोग। टैक्सी वाले को कुछ नजर नहीं आया। और पर्यटक कहता है, पर्यटक उसी को कहता है बोलो भाई इसके अलावा वहां क्या था? बोले 3 के अलावा कुछ नहीं था वहां, लेकिन आनंद इतना आया कि अगली साल फिर आऊंगा। आनंद इतना आ गया, मजा आ गया। वो मजा किसका है? ऊपर से पानी गिरने का, चट्टान से टकराने का, फुहार उड़ने का, वो मजा किसका है? इन तीनों का तो नहीं है। ये तीनों तो घर में भी हो सकते, ऊपर पानी लटका दो और नीचे गिरने दो, नहीं। वो मजा किसका है? टैक्सी वाला नहीं समझ पाएगा, वो पर्यटक समझता है। वो देखने वाले समझते हैं। हर साल मालूम है कि जहां वाटरफॉल है वहां लोग हर साल 2-4 मरते हैं, फिर भी हर साल भीड़ बढ़ती है। 2-4 मरते, जितने वाटरफॉल हैं कोई ना कोई मरता है, फिर भी प्रति वर्ष भीड़ बढ़ रही है। सबको मालूम है कि हम मरते हैं, फिर भी भीड़ बढ़ रही है। क्यों? यानी मौत से भी बड़ा आनंद है। मौत का दुख उस वाटरफॉल के आनंद से कहीं ज्यादा है। मौत का दुख जो है, और वाटरफॉल मालूम है कि मर सकते हैं, कोई भी रिस्क हो सकती है, फिर भी भीड़ बढ़ रही है। क्यों? मौत के दुख से, भाई वहां कोई मर जाते हैं तो मौत से तो दुनिया डरता है, लेकिन वो नहीं डरते। वो कहते मालूम है मुझे मौत हो सकती है, लेकिन वो जो एक क्षण का जो आनंद है देखने का, वो मौत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जा रहे हैं लोग, क्या है आनंद? वो उसमें आप भी शामिल होंगे, और लौटते कहते हैं मजा आ गया, आनंद आ गया। बस मानव यही स्थिति बनती है एक धर्मात्मा की, ज्ञानी का। एनालिसिस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस शरीर के अंदर चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, खून है, कुछ नहीं है, क्योंकि तुम टैक्सी वाले हो। आत्मा में रमण करने वाला
जब एक आंख बंद करके इस अंतर जगत को झांकता है तो ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है। मोहर मोहर आत्मानम स्पर्शन सन उज्ज्वल अमृत चंद सूर्य। बार बार वो आत्मा को स्पर्श करता है, बार बार करता है, बार बार उसमें डुबकी लगाता है और निकलती आनंद आता है। आनंद आ गया। बात एक ही है, डॉक्टर भी पूरे शरीर को देख रहा है, उसे आनंद नहीं आ रहा है, और योगी उसी शरीर के अंदर देख रहा है, आनंद से भर रहा है। डॉक्टर टैक्सी वाला है और योगी पर्यटक है, बस ये ध्यान रखना। तुम टैक्सी वाला बन करके देखोगे, टैक्सी वाली विचारधारा देखोगे, मिट जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और पर्यटक बन करके देखोगे तो तुम्हें वो आनंद आएगा अवर्णीय, अवचनीय। टैक्सी वाला पूछेगा, क्यों भाई बड़े खुश नजर आ रहे? बोले मजा आ गया। बोले क्या था? क्या था? वही था ना जो मैंने बताया था। तो क्या कहेगा? था तो वही था, तो वही था, लेकिन एक आनंद की अनुभूति जो हुई, अगली साल फिर आऊंगा, बार बार फिर आऊंगा। धर्म एक ऐसी चीज है महानुभाव, आंखों से देखने में नहीं आती है। वो एक ऐसी अभेद दशा होती है जो संवेदन में आती है। विधिवत करने पर अलग भी होती है, अलग भी होती है। यदि हम विधिवत क्रिया करें, दूध में आज तक किसी ने घी देखा नहीं है। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, देह मध्य यथा शिवम, पाषाणेषु यथा हेम। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। आज तक कभी किसी ने दूध की एक एक बूंद अलग कर देना, कहीं घी नजर नहीं आएगा। दूध में आज तक किसी को घी नजर नहीं आया, लेकिन दूध में घी कहां से निकलता है? घी और बताओ, और बड़ी दृष्टि जब हो जाती है, बहुत विशाल दृष्टि हो जाती है, जब गुरु अपने शिष्य को बहुत ऊंचाइयां देना चाहता है, तो गुरु कहता है अपने शिष्य से, एक घास लाता है, घास, और शिष्य से कहता है जाओ इस घी को बेच करके आओ, इस घी को बेच करके आओ। यदि मैं यहां घास का गट्ठा बनाऊं और सब लोग से कहूं जाओ भैया पृथ्वीपुर के बाजार में इस घी को बेच के आओ, तो सब क्या चर्चा करेंगे? सब लोग, महाराज जी ये घास है, घास, आप समझो। विधायक भी कहेंगे कि विधायक जी कहेंगे महाराज जी आप थोड़ा समझो, आप लोग साधु लोग हो, आपको समझे, घास है, घास। गुरु को पढ़ाने की चेष्टा मत करो, गुरु को समझाने की चेष्टा मत करो। जितना तुम जानते हो उतना तो गुरु भी जानता है, लेकिन गुरु वह जानता है, वह भी जानता है जो तुम नहीं जानते। गुरु वह है, जितना तुम जानते हो वो तो जानता है, लेकिन गुरु वह भी जानते हैं जो तुम नहीं जानते हो। तुम जानते हो कि ये घास है, गुरु भी जानता है ये घास है, पक्का है, कोई संदेह नहीं, लेकिन गुरु को उसमें घी दिख गया। गुरुओं को देखो क्या है, घास को कह रहा है घी बेच के आओ। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव फिर विचार कर लो, जो सब लोग कह रहे हैं ये घास है और घास ही बेचना है, तो अभी हाल में घंटे भर में घास बेच करके आ जाऊंगा, और घी बेचना है तो 2 दिन लगेंगे, क्योंकि घास तो पशुओं के काम आता है, घी इंसान के काम आता है। घास सस्ता बिकता है, घी महंगा बिकता है,
और संसार में गरीब लोग ज्यादा हैं, अमीर कम हैं, इसलिए घास तो बिक जाएगा क्योंकि कोई गरीब खरीद लेगा। जिसकी गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, कोई भी खरीद लेगा, बकरी वाला खरीद लेगा, बकरी वाला घास खरीद लेगा, अभी बिक जाएगा फटाफट, क्योंकि घास गरीबों के लिए होता है और गरीब को कोई घास खरीदने में बकरी वाला खरीद लेगा, लेकिन गुरुदेव घी बकरी वाला नहीं खरीदेगा क्योंकि घी महंगा है। कोई गरीब लोग नहीं खरीदें क्योंकि घी महंगा है। घी अमीर लोग करेंगे, खरीदेंगे, और अमीरों को कोई माल बेचना थोड़ा टेढ़ी खीर होती है। गुरु ने कहा घी बेच के आओ, कितने ही टाइम लगे, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, घी के पैसे चाहिए, घी बेचना है बाजार में। चला गया। घास में घी कभी देखा तुमने? लेकिन घास में ही घी होता है, ये भी ध्यान रखना। घास में दूध घी देखा किसी ने? घास में ही घी होता है, ये भी निश्चित समझना। वो गया एक किसान के पास, वहां गाय थी। उन्होंने कहा किसान भाई, आज का घास मैं अपनी गाय को मैं खिला दूं? तुम कुछ भी मत करना, मेरा घास खाएगी, आधा दूध तुम्हारा, आधा हमारा। बढ़िया घास खिलाया, दूध आया, अच्छी गाय थी, अच्छी गाय थी। पृथ्वी पर में अच्छी गाय में सबसे अधिक कितना दूध देती है? 10 किलो मान लें। हाँ देती है, देती है अच्छी गाय। वो बढ़िया गाय 5 किलो दूध लिया। और तुमसे हमने कहा था दूध में घी है, तुम्हें दूध में भी घी नहीं दिखा, और दूध में ही घी होता है। वो जमा दिया, मंथन किया, नवनीत आया, अग्नि में तपाया, घी लेकर के महाराज के पास पहुंचा। बोले गुरुदेव बहुत बढ़िया घी निकला है, बेचूं या खाने में ले लूं? बहुत बढ़िया घी निकला है, देखो कितनी गंध आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है गुरुदेव, इसको बेचने की अपेक्षा आप भी खाएं, मैं भी खाऊं, खाने का आनंद लिया जाए। घास दिया था और गुरु के चरणों में घी लाके रख दिया। कोई नहीं समझ पाया कि हुआ कैसे। घास ले गया था, घी कैसे हो गया? बदल के नहीं लाया है, बदल के नहीं लाया है। बस महानुभाव, ऐसा ही ये सारा धर्म, सारी चेतन आत्माएं, आपकी जो जिंदगी पर्याय सब घास के समान है। हाड़ मांस का पिंजड़ा ऐसे कुछ नहीं है। थोड़ी सी कला चाहिए, इसी शरीर के अंदर से वो परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा ऐसे दिखेगी जैसे घी सामने दिख रहा है। उसकी गंध आएगी, उसका स्वाद आएगा। घास खाओगे तो घास का कोई स्वाद नहीं है, घास की गंध अच्छी नहीं है, लेकिन उसी घास में से निकला हुआ घी स्वादिष्ट भी है, सुगंधित भी है। घास के खाने से वो ताकत नहीं आएगी, घी के खाने से आएगी। इसी प्रकार ये शरीर, ये जिंदगी अपनी घास के समान है, लेकिन इस घास को यदि विधिवत हमने विधि बना ली तो इसी शरीर के अंदर से सुगंध आएगी, स्वाद आएगा, आनंद आएगा और ताकत आएगी। वही है ब्रह्म स्वरूप। तुम बाहर से देखते हो घास ही घास दिखता है तुम्हें। डॉक्टर बन के देखोगे घास ही घास दिखेगा, टैक्सी वाला देखोगे कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा पर्यटक बनो, थोड़ा साधक बनो, थोड़ा ग्वाला बनो। इस जिंदगी में बहुत आनंद है। हमारी सत्ता हमें खुद दिख जाएगी, हमारा अस्तित्व मुझे खुद दिख जाएगा। मैं खुद पहचानने लग जाऊंगा कि मैं अपने बल पर हूं, कोई तुम्हारी जिंदगी में सहारा नहीं है। कैसे ये महान आत्माएं मौत के मुख में भी हंसते रहते हैं।
कैसे वो आत्माएं हैं जो शरीर को सेलनी नोचती रहती है, फिर भी आंख में आंसू नहीं आता, अग्नि में जल रहे हैं, शालनी खा रही है, घानी में पिल रहे हैं, गर्मी में तप रहे हैं, सर्दी में ठिठुर रहे हैं, बरसात में गीले हो रहे हैं, फिर भी कोई दुख की नजर नहीं आ रहा है। क्या है ये? गर्मी में तप रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है, ठिठुर रहे हैं, आग में जल रहे हैं, फिर भी वेदना नहीं हो रही है। क्यों? क्या कारण है? महानुभाव, उन्होंने मात्र एक मोटिवेशन अपने ज्ञान को दिया है, अपने ज्ञान को दिया है कि मैं जो हूं ना अपनी दम पर हूं, और जो अपनी दम पर रहता है उसे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, जला नहीं सकती, गला नहीं सकती, तपा नहीं सकती, ठुठला नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सत्ता मेरे हाथ में है। मैं हूं ना, मैं हूं ना। फिर शेरनी क्या खा रही है मुझे पता नहीं, मैं तो हूं। जब मेरी सत्ता स्वयं है तो मेरी सत्ता को मिटाने वाली शेरनी कौन होती है? आग कौन होती है? मोटिवेशन। एक ज्ञान में इतनी सी अनुभूति आई है कि मैं अपने बल पर हूं, कल भी था, आज भी हूं, और शेरनी के खाने के बाद भी मैं रहूंगा। और जैसे ही हमारे मन में ये भाव आया मैं बचूंगा, तो शेरनी की कृपा से, मरूंगा तो शेरनी के क्रोध से। वो कहते हैं ना, तुम लोग, किसी ने बोला महाराज जी को एक ऐसा मंत्र बताओ जो बिल्कुल हम अकेले पड़ जाएं, कुछ भी नहीं मेरे पास, लाठी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और सामने से शेर आ जाए तो क्या करूंगा? मैंने कहा भैया तुझे कुछ नहीं करना, अब तो जो कुछ करना है शेर को करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो शांत बैठ जाओ। अब यदि तुम ज्ञानी हो तो कहोगे शेर कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने अपनी सत्ता को स्वयं पहचान लिया है, मेरे अनुभव में आ गया। इसलिए जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लो। भीड़ पर खड़े हुई नीड़ किसी भी दिन भी धूल में आ जाती है। पर के आश्रित होकर के तुम जिंदगी जियोगे, चाहे कर्म हो, चाहे भगवान हो, चाहे भाग्य हो। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लो, अपने हाथ से संभालो, बड़ा आनंद आ जाएगा। और तुम कहो, जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, मुझे मनुष्य बनाया नहीं है कर्म ने, मुझे मनुष्य बनाया नहीं है भगवान ने, मैं मजबूरी में मनुष्य नहीं बना हूं, मैं खुद मनुष्य बना हूं, मेरे हाथ में था, मैं बना हूं। मेरी किस्मत कोई चीज नहीं, मेरी किस्मत ने मुझे मनुष्य नहीं बनाया, मेरे कर्म ने मुझे मनुष्य नहीं बनाया, कर्म को मैंने बनाया, वो क्या मुझे बनाएगा? पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा एकत्व भावना के अंतर्गत बहुत बड़ी बात कही। ये कर्म मुझे बनाएंगे, ये कर्म मुझे बनाएंगे, इन कर्मों को मैंने बनाया है, ये मुझे बांधेंगे, मैंने इनको बांधा है, मैंने कर्मों को बांधा है, और ये कर्म मुझे बनाएंगे, मैंने कर्मों को बनाया। किस्मत मुझसे चलाएगी, किस्मत को मैंने लिखा है। ओहो महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जब तुम्हें ऐसा लगने लग जाए मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, मेरी किस्मत बहुत बुरी है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, उस समय एक मोटिवेशन दे रहा हूं, किस्मत की कठपुतली मत बनना, एक मोटिवेशन दे रहा हूं। उस समय तुम्हारे अंदर से अनुभूति आ जाए, हे किस्मत तू क्या मुझे रुलाएगी, हंसाएगी? जो किस्मत है उस किस्मत को लिखने वाला मैं हूं। मैंने किस्मत बनाई है, भगवान ने नहीं। भगवान ने मेरी किस्मत नहीं लिखी है, मैंने खुद किस्मत लिखी है।
स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तुदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तदा। ये कर्म मेरे किए हुए हैं, आज मुझे आंख दिखा रहे हैं, आज मुझे रुला रहे हैं, आज मुझे हंसा रहे हैं, आज मुझे कठपुतली बना के बना रहे हैं, आज मुझे ये नचा रहे हैं, इनको तो मैंने बनाया। सम्यक दृष्टि जीव। आपका बेटा बड़े होने के बाद बेटा आपको अपने अनुसार चलाए तो कैसी फीलिंग होती है? ए छोकरे, तुझे मैंने पैदा किया, तू मुझे चलाएगा, तू मुझे आदेश देगा, तो मैं तेरे अनुसार चलूंगा। स्वाभिमान को ठेस लगती है जब बेटा कहता पापा आप मेरी बात मानिए, उस समय बहुत ठेस लगती है। आज ये छोकरा मेरे से कह रहा है कि तुम मेरे अनुसार चलो। स्वाभिमान। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जब कर्म उदय में आता है, कर्म जब चलाता है तो सम्यक दृष्टि को टीस लगती है, हे कर्म तेरी ये औकात, तुम मुझे चलाओगे, तुम मुझे रुलाओगे, तुम मुझे हंसाओगे। तुमको बनाने वाला कौन है? तुमको पैदा करने वाला कौन है? तुम्हें कर्म किसने बनाया? मेरी बदौलत बने हो तुम। कर्म मैंने बनाया है, अच्छा और बुरा करता मैं हूं, मेरे हाथ में हो तुम। बस जैसे ये भेद विज्ञान की आवाज निकलती है, पन्ना एक हितव्य प्रज्ञा रूपी छैनी, जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया। वो जैसे ही ये छैनी निकलती है, जैसे ही आवाज निकलती है, कर्म थर थर कांप जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है बात तो सही है। सुनाया भाग्य भी बदल जाता है। किस्मत से भी कह दो, हे किस्मत तू क्या मुझे रुलाएगा, किस्मत बनाने वाला मैं खुद हूं। तब व्यक्ति महान आत्मा बनता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, गुरु भी बनना, साधु बनना पाप नहीं है, गुरु बनना पाप। गुरु से पूछो तुम गुरु क्यों बनना चाहते हो? वही व्यक्ति गुरु बने जो अपने लिए नहीं शिष्य के लिए जिए। यहां तक कि शिष्य की सामायिक के लिए अपनी सामायिक छोड़ दे, वो गुरु कहलाता है। अपनी सामायिक छोड़ दे, गुरु के शिष्य की सामायिक होना चाहिए। उसकी सामायिक कराता है, उसके लिए जीता है। अप्पा परम च जुंजई सो आए लिए नमो तस्य, जो अपने लिए ही नहीं पर के लिए जूझता है। गुरु बनने का अर्थ है अपने लिए नहीं, ध्यान कर रहा है जगत के लिए, माला फेर रहा है जगत के लिए, सोच रहा है जगत के लिए, जगत का कल्याण हो, ध्यान कर रहा है सभी सुखी रहे। आंख उठा रहा है अपने लिए नहीं, कोई भी जिंदा रहे। परसों का प्रवचन, साधु आंख इसलिए नहीं खोलता है कि उसे कुछ देखना है, साधु आंख इसलिए खोलता है किसी की जिंदगी बचाना है। साधु आंख इसलिए नहीं, दुनिया आंख खोलती है मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने आंखों की तृप्ति के लिए। और साधु आंख खोलता है किसी की जिंदगी बचाने के लिए, किसी के कल्याण करने के लिए, किसी के ऊपर कृपा दृष्टि करने के लिए साधु की आंख खुलती है। जब तुम्हारी आंख में ऐसा भाव आ जाए कि मैं आंख खोलूंगा दूसरों के जिंदा के लिए, दूसरों के लिए, उसकी आंख गुरु की आंख बनने लायक है। साधु बनने के लिए आंख खोलना नहीं है और गुरु बनने के लिए आंख बंद रखना नहीं है। साधु बनने के लिए आंख बंद करके जियो, कुछ नहीं खोलना, साधना करो। गुरु बनने के लिए आंख खोलना पड़ेगी, अपने लिए नहीं, इंद्रिय सुख के लिए नहीं, नेत्र सुख के लिए नहीं। जिसको देख रहे हो उसको सुख होना चाहिए, जिसको देख रहे हो उसका कल्याण होना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन बचाने के लिए आंख नहीं खोलना है। तुम्हारी आंख खुले तो पैर के नीचे आने वाला जीव बचना चाहिए, इसके लिए आंख खोलता है। तो वो गुरु कहलाने लायक आंख है, जो अपने लिए ना बोले, जगत के कल्याण के लिए बोले।
ऐसी परिणति इसलिए गुरु में हो। आज तीर्थंकर बहुत बड़े राजगद्दी पर बैठे थे, इसलिए आज का ये प्रवचन आपके हाथ में आपकी सत्ता, आपके हाथ में आपकी सत्ता है। आप चाहो तो राजा बन सकते हो स्वयं के बल पर। तो प्रजा ने राजा बनाया नहीं, ये कहने में आ रहा है। सत्य ये है कि अपने आचरण से वो राजा बने हैं। जगत ने वोट दी इसलिए तुम विधायक बने हो नहीं, कुछ जनता के बीच में अच्छा किया था इसलिए जनता ने तुम्हें विधायक बनाया है। ध्यान रखना, तुमने कुछ अच्छा किया, तुम्हारे लिए गुरु माना है जगत ने, ऐसे ही नहीं मान लिया है, क्योंकि तुमने जगत के लिए कुछ सोचा था, जगत के लिए कुछ विचार किया था, जगत के हित में विचार किया था, इसलिए जनता ने कहा जय जय गुरुदेव। ऐसे ही नहीं कह दिया। इसलिए कुछ अपने स्वार के पंचकलना के प्रवचन ही चल रहे हैं कि तुम्हारी हर क्रिया से तुम्हें ही लाभ हो रहा है या दूसरे को लाभ हो रहा है। तुम्हारी क्रिया से घटित तुम करोगे, राजा तुम पढ़ोगे, लाभ प्रजा को होगा, उसका मंदिर बनता है। साधना स्वयं करेंगे, कर्म तुम्हारे कटेंगे, वो भगवान बनता है, उनके मंदिर बनते हैं, उनके पंचकल्याणक होते हैं। ऐसे इनका पंचकल्याणक नहीं हो रहा है, कल्याण इनका हुआ था, लाभ जगत को हुआ था। तीर्थंकर ये बने थे, रत्न सारी दुनिया को मिले थे। रत्न किसके पुण्य से बरसे थे? बोलो, तीर्थंकर के पुण्य से। लेकिन उन रत्नों का लाभ किसको मिला? जनता को। उन्होंने लाभ नहीं लिया, उनके पुण्य से बरसे, उन्होंने लाभ नहीं लिया। बस लोगों ने कहा ऐसे ही तीर्थंकर के हम पंचकल्याणक बनाएंगे, कमाएंगे वो और खाएंगे हम, इसी का नाम है भगवान। कमाएंगे वो, पुण्य उन्होंने कमाया, रत्न वृष्टि उनके पुण्य से हुई, लेकिन जनता उसको लूट के लेकर अपने घर ले गई। जनता के आनंद भर गए, खजाने जनता के भर गए, कमाई इन्होंने की थी। बस अंत का मोटिवेशन, जो कुछ भी तुम करो तुम्हें क्या लाभ है ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारे से दूसरे को क्या लाभ है इसकी गणना चालू करते जाओ, तुम महान बनते जाओगे। महावीर भगवान की